नमस्कार, विजयश्री के साथ आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे। खबरें वही जो हो सही। अब देखें ये खबर। तू ही राम है, तू रहीम है, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। सरकार और शिक्षा विभाग के लाख कोशिश के बाद भी बिहार सहित भारत में लाखों बच्चे शिक्षा एवं बाल अधिकार से महरूम, नशे एवं बाल श्रम से जुड़ अपने जीवन और बचपन को खो रहे हैं। जी हाँ, इस वाक्य को सच करने में लगे हैं एक शिक्षक दंपति बेगूसराय के सोकहाड़ा निवासी अजीत कुमार एवं शबनम मधुकर। आओ ज्ञान की एक दीप वहां जलाएं जहां सदियों से अंधेरा है। उत्तर बिहार एक प्रमुख रेलवे प्लेटफॉर्म जहां प्रतिदिन दर्जनों गाड़ियों का आगमन होता है और लाखों यात्री आते और जाते हैं, लेकिन शायद ही किसी ने गौर किया होगा यहाँ पलते हैं दर्जनों अनाथ बेसहारा बच्चे, शिक्षा और समाज से बिल्कुल अलग, भूख, कुपोषण, अशिक्षा एवं नशे के गिरफ्त में पड़ जानवरों से भी बदतर मुफस्सली की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। जहां सरकार और संबंधित विभाग की हर कोशिश बौनी साबित हो रही है, या यूं कहें कि ऐसे बच्चों के लिए बनाए गए बाल कल्याण योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पा रही है, ये लोग अलग बात है कि सरकार और विभाग आंकड़ों का जादू दिखा खुद अपने ही हाथों अपनी पीठ थपथपाते जा रही है। शिक्षक तो आप बहुत देखे होंगे, लेकिन आज आपको एक ऐसे शिक्षक परिवार से मिलाने जा रहा हूं जिनका जीवन समर्पित है अनाथ और बेसहारा आश्रयहीन बाल श्रमिक बच्चों के नाम। बेगूसराय जिला के बरौनी सोकहाड़ा दो निवासी पेशे से शिक्षक अजीत कुमार और उनकी पत्नी शबनम मधुकर बरसों से विभिन्न रेलवे प्लेटफॉर्म पर मुफलिसी की जिंदगी गुजर रहे सैकड़ों अनाथ बेसहारा आश्रयहीन बच्चों के बीच शिक्षा का अलख जगा रहे हैं। उन बच्चों के बीच ज्ञान की असीम शक्ति को पहुंचाने के काम में लगे हैं, जिनकी जिंदगी में शायद कभी शिक्षा और ज्ञान की रोशनी पहुंचने की उम्मीद नहीं थी। ये शिक्षक दंपति इन मासूम की आंखों में सुनहरे कल के सपने सजा रहे हैं ताकि ऐसे बच्चे के गुमराह हो रहे बचपन को बचाया जा सके। प्लेटफॉर्म पर रहने वाले इन बेसहारा बच्चों की शिक्षा और बाल अधिकार को लेकर पहले तो इन्होंने कई स्थानीय विद्यालयों के अलावा संबंधित सभी आला अधिकारियों सहित प्रधानमंत्री कार्यालय एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक का दरवाजा खटखटाया, परंतु इन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन अजीत और शबनम ने हार नहीं मानी और स्वयं ही ऐसे बच्चे को शिक्षित और नशा मुक्त कर समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का निश्चय किया। फरवरी 2013 में शिक्षक अजीत, पत्नी शबनम मधुकर एवं पुत्र दिव्यांशु राज एवं आर्यन राज के सहयोग से बरौनी जंक्शन रेलवे प्लेटफॉर्म के खाली पड़े शेड में अनाथ बेसहारा बच्चों का एक अनोखा विद्यालय शुरू किया। सामान्य स्कूल की तरह अब बच्चे भी रोज स्कूल में पढ़ाई से पहले प्रार्थना तथा योग करते हैं और फिर शुरू होती है गीत, संगीत, पहेली, मूक अभियान, चित्र, तालियां और चुटकुलों जैसी रोचक गतिविधियों के द्वारा भाषा और गणित की पढ़ाई। शिक्षक दंपति न सिर्फ उन बच्चे को प्लेटफॉर्म पर शिक्षा दान देते हैं, बल्कि उसे अपने घर का बना भोजन और अन्य जरूरतों का भी ख्याल रखते हैं। अनेक परिस्थितियों के बाद भी शिक्षक दंपति निरंतर बढ़ते रहे अपने अभियान के साथ। उनके इन नेक पहल को देखते हुए अब मिलने लगा युवाओं और स्थानीय लोगों का सहयोग भी। उन्होंने कहा कि हमारा यह शैक्षणिक और नशा मुक्त अभियान सिर्फ बरौनी जंक्शन के इस 40 बच्चों के लिए है, बल्कि उन तमाम अनाथ बेसहारा आश्रयहीन अति कठिन समूह के बच्चों के लिए है जो बिहार सहित पूरे भारत में लाखों की संख्या में अशिक्षा, भूख, कुपोषण एवं नशे की गिरफ्त में अपना जीवन और बचपन खो रहे हैं। मंजिलें अभी और भी हैं, ये तो बस एक नई सामाजिक क्रांति की शुरुआत है। अजीत का बचपन अपने पिता सीताराम पोद्दार के साथ बरौनी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते हुए गुजरा। अपने इरादे के मजबूत और धुन के पक्के अजीत शुरू से पढ़ लिख कर शिक्षक बनना चाहते थे। वर्ष 2003 में जीडी कॉलेज बेगूसराय से स्नातक की पढ़ाई पूरी कर वर्ष 2004 में उत्क्रमित मध्य विद्यालय रेलवे बरौनी में भाषा एवं गणित शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए।
अपने संघर्षों के दिन में इन्होंने रेलवे प्लेटफॉर्म पर मुफलिसी की जिंदगी गुजार रहे सैकड़ों अनाथ बेसहारा आश्रयहीन बाल श्रमिक बच्चों की जिंदगी को काफ़ी करीब से देखा एवं उनके दर्द को महसूस किया, जो पढ़ने लिखने और खेलने की उम्र में अशिक्षा, भूख, कुपोषण और नशे की गिरफ्त में पड़कर उम्र से पहले ही अपना जीवन और बचपन खो देते हैं। ऐसे गुमराह हो रहे लाखों बच्चों को शिक्षा और समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के ही शिक्षक अजीत ने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। उसी ने सच ही कहा है कि सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान हो। पंखों से कुछ नहीं होती है, हौसलों से उड़ान होती है। माय नेम इज रजनीश कुमार, मेरा नाम रजनीश कुमार है। से हो संभाला है, सबसे खुद को स्टेशन पे पाया है और मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे स्टेशन पे रहते हैं जिनके फ्यूचर के बारे में कुछ पता नहीं है खास। खैर हमारे भी फ्यूचर के बारे में कुछ पता नहीं था, मगर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अजीत सर को और अजीत सर के जैसे इंसान को जो कि हमारे फ्यूचर में आए, हम लोग को पढ़ाएं लिखाएं, हम लोग के फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ सोचें। जो अभी मैं 9th में पढ़ रहा हूँ। अब हम जानते हैं अजीत कुमार के पुत्र जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर बच्चों को योग और आदि की शिक्षा देते हैं, उनके क्या कहना चाहते हैं। दिव्यांशु राज है, मैं पापा के इस अभियान में उनके साथ हूँ। मैं प्लेटफॉर्म पर रहने वाले बच्चों को खेलकूद व योगा में प्रशिक्षित करता हूँ। मुझे फ़ख्र है अपने मम्मी पापा पर जो ऐसे नेक मुहिम में जुड़े हैं। आर्यन राज, अपनी मम्मी पापा के शैक्षणिक अभियान से जुड़े बच्चों को पेंटिंग सिखाता हूँ। लोग बड़े होकर डॉक्टर या इंजीनियर बनने की चाह रखते हैं, लेकिन मैं बड़ा होकर अपनी मम्मी पापा की तरह एक अच्छा सोशल वर्कर बनना चाहता हूँ। अजीत कुमार की वाइफ ने इस संबंध में बताई कि वो शुरू से ही अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रही है और आगे चलते रहेंगे। मधुकर, हमारा यह शैक्षणिक एवं नशा मुक्ति अभियान बरौनी जंक्शन के सिर्फ इन 40 बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि मैं चाहती हूँ बरौनी बिहार एवं भारतवर्ष में जितने भी अनाथ बेसहारा बाल श्रमिक बच्चे हैं उन्हें सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा एवं बाल अधिकार मिले और वे हमारे समाज के मुख्यधारा से जुड़ सकें। शिक्षक अजीत कुमार ने आमजनों से अपील करते हुए कहा कि मैं अपने समाज के लोगों, खासकर युवाओं से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप ऐसे मिशन में सहयोग करें हमारा। आप जहाँ हैं वहीं अगर आपको ऐसे बच्चे लगते हैं जो शिक्षा से महरूम हैं, जिन्हें शिक्षा नहीं मिल रही है, उन्हें आप शिक्षित करने का प्रयास करें, क्योंकि एक शिक्षित समाज होगा तो ही हमारा देश, हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। जिसको आज हम इग्नोर कर रहे हैं, ये जान करके कि ये प्लेटफॉर्म का कलर है, ये हमें हमेशा याद रखने की ज़रूरत है कि यह भी हमारे समाज का एक अंग है और उसे भी उतना ही हक है शिक्षा प्राप्त करने का जितना हमें और आपको है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि ऐसे बच्चों को जहाँ भी देखें आप उसको स्कूल से जोड़ने का प्रयास करें, उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास करें। थैंक्स। कृपया नेशनल न्यूज टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज सब्सक्राइब नेशनल न्यूज टुडे चैनल।